शांति। हमारे बीच आदरणीय गुजरात जोन की जोनल हेड आदरणीय भारती दीदी पहुंच गई है। दादी जी, मुन्नी बहन अभी पहुंचेंगी, तो सर्वप्रथम हम भारती दीदी का आप सबकी तरफ से बहुत बहुत स्वागत करते हैं, अभिवादन करते हैं। स्मृति दिवस पर आप सभी को मधुबन कहूँ, शांतिवन कहूँ, इस तपस्वी भूमि में तपस्या करने का, अपनी अव्यक्त स्थिति को बनाने का, अव्यक्त वातावरण अनुभव करने का बहुत अच्छा सुअवसर मिला है, जिसके लिए हमारा एक एक संकल्प और एक एक सेकंड जो अमूल्य है, उस हर पल में हम स्वयं में जमा का खाता अपना याद का, शक्तियों का, स्थिति का बढ़ाते जाए, जो आने वाले नाजुक समय में हम सभी को बहुत बहुत मदद भी करेगा, हिम्मत भी देगा और श्रेष्ठ स्थिति को भी बना करके रखेगा। तो आप समझते हैं आपको बहुत सुंदर अवसर मिला है स्मृति दिवस का, महसूस करते हैं। तो अपने श्रेष्ठ भाग्य की और ड्रामा में अपने श्रेष्ठ पार्ट की महिमा करते हुए अपने को शाबाशी दो। वाह बाबा, वाह वाह मेरा पार्ट, वाह वाह मेरा ड्रामा, वाह। तो हर घड़ी जब तक यहाँ है, वाह वाह के गीत गाते हुए अपनी अव्यक्त स्थिति को, अपने मन के मुख के मौन को बनाए रखेंगे, उतना बाबा हमें अव्यक्त फरिश्ता स्थिति का अनुभव कराएगा। तो आज सारा दिन कौन अपनी अव्यक्त स्थिति में रहा, वो हाथ उठाए तो बहुत गिनती के हैं, बाकी सब आवाज़ों की दुनिया में थे ऐसे। तो बाप दादा 18 तारीख को है, कल 16 और 17 और तीसरा 18, ये 3 दिन कौन कौन अपने को मौन में रख सकते हैं, सिर्फ वे हाथ उठाएं। खाली खाली हाथ उठा करके खुश नहीं करना, हाथ तो बहुतों ने उठा लिया। तो प्रैक्टिकल में उसको हम अपने स्वरूप में लाएं और सच में आप अनुभव करेंगे बाबा आपको कितने वंडरफुल अनुभव कराते हैं। इस मौन में, इस साइलेंस में, तपस्या में कितनी शक्ति है, ऐसा उस शक्ति का एक जादुई अनुभव करेंगे कि बाबा की सर्व शक्तियाँ आपके ऊपर बरस रही हैं, बाबा आपको भरपूर कर रहे हैं और शक्तिशाली बना रहे हैं, क्योंकि हम सब अपने अपने स्थानों से, लौकिक जिम्मेवारियों से फ्री होकर के यहाँ आए हैं। तो अपना समय मुझे सफल करना है। योग के समय योग में पहुँचें, क्लास के समय क्लास में पहुँचें,
बाहर गार्डन में बैठे रहें, धूप में बैठे रहें, क्योंकि ठंडी तो है, लग रही है ठंडी सबको। गरम कपड़ा है सबके पास में, जिसके पास नहीं हो तो वो बता दें, उनको दे देंगे, ठीक है। बाहर शॉपिंग करने चले जाएं, क्लास के समय और योग के समय बाहर नहीं जाना, ना बाहर गार्डन्स में बैठना, ना आपस में बैठ कर के एक दूसरे से मिलन मुलाकात करते रहें कि बहुत समय के बाद मिले हैं तो ज़रा समाचारों की लेन देन करें। यहाँ हम आए हैं एक बाबा से लेन देन करने के लिए, रूहान करने के लिए। मुझे अपने समय को सफल करना ही है, कुछ भी हो जाए। कोई मेरे से बात करे तो भी ओम शांति, ओम शांति कहते ही वो भी अपने स्वरूप में स्थित हो जाए। ऐसी स्व की शक्तिशाली स्थिति को बना करके रखेंगे तो खुद अपने को भरपूर करेंगे और महसूस करेंगे हम मधुबन में आए, बाबा के घर में आए, हमने अपने को बहुत बहुत भरपूर किया है। ऐसा विशेष अनुभव मुझे अपने में करके जाना है, जो सदा के लिए वो अनुभव मेरे लिए एक यादगार बन जाए। जो भी आप सभी को सारे दिन भर की दिनचर्या के लिए डायरेक्शंस मिलते हैं, उसका पूरी रीति से आप पालन करेंगे, उस अनुसार चलेंगे तो स्वयं में प्राप्तियों का अनुभव, और जो बाबा से अनुभव करना चाहते हैं, महसूस करना चाहते हैं, उसको महसूस करेंगे। क्योंकि इस अव्यक्त मास को बाबा का वरदान है, जो स्थिति बनानी चाहे, जितना समय बनानी चाहे, जब बनानी चाहे, उस स्थिति को हम बना सकते हैं। तो सहज प्राप्ति और सहज अनुभूति का वरदान बाबा के इस अव्यक्त मास को है कि जबकि ब्रह्मा बाप ने भी स्वयं पुरुषार्थ कर उस कर्मातीत अवस्था को प्राप्त किया, तो बाबा कहते आप बच्चों को भी निराकारी, निरंकारी और निर्विकारी बनना है। और उस स्थिति के लिए हर एक को स्वयं पुरुषार्थ करना है। हर एक स्वयं पर अटेंशन दे। ऐसा हम अपने अंदर एक दृढ़ लक्ष्य रखें। जैसा हम लक्ष्य रखेंगे वैसा प्रैक्टिकल में हम स्वरूप बनते जाएंगे, और वही स्वरूप अनेक आत्माओं की सेवा करता रहेगा। फिर आपका मुख नहीं बोलेगा, आपका चेहरा, आपकी चलन बोलती रहेगी। वो सबसे बड़े सेवा करने के माध्यम है। जब चेहरे पर रूहानियत होगी, पवित्रता की शक्ति होगी, तो प्रैक्टिकल में जो बाबा की शिक्षाएं हैं, जो आज्ञाएं हैं, वो धारणा की मूर्ति हम आत्माएं सहज बनती जाएंगी। तो बाप समान बनना है, बाबा को प्रत्यक्ष करना है। तो जो बाबा की श्रीमत है, डायरेक्शंस है, जो बाबा रोज़ हमें सावधानी देते हैं, अटेंशन दिलाते हैं, उस पर मुझे
पूरा पूरा अटेंशन देना है। और जिस समय बाबा जो श्रीमत देते हैं उस समय जब हम उसको फॉलो कर लेते हैं, धारण कर लेते हैं, तो वो हमारे लिए जैसे कि वरदान बन जाता है। तो उन वरदानों को प्राप्त करके वरदाता बाप के बच्चे हम भी फिर मास्टर वरदाता बन जाते हैं। तो ऐसा मास्टर वरदाता बनने की शक्ति स्वयं में धारण करें। जितनी धारणा स्वयं करेंगे उतना ही औरों को भी हम वो धारणा सहज करा सकते हैं। तो ऐसे आप सब बाबा के कल्प पुराने वाले, चाहे पहली बार आए हैं लेकिन फिर भी कल्प पुराने बच्चे हैं, तो जो पहली बार बाबा से मिलन मनाने आए हैं उन सभी भाई बहनों को बहुत बहुत दिल से बधाई हो, मुबारक हो, मुबारक हो। और आप जो लक्ष्य रख कर के आए हैं ज़रूर बाबा आपको वो अनुभव कराएंगे। चाहे हम बाप दादा के वो महावाक्य वीडियो टेप से सुनेंगे, लेकिन आप अनुभव ऐसा करेंगे जैसे कि सन्मुख बाप दादा हमारे बैठे हुए हैं और हम सन्मुख में बाप दादा के महावाक्य सुन रहे हैं, वीडियो से सुन रहे हैं। ये आपको भासना नहीं आएंगी। वो रियलिटी को रियलाइज़ कराना, ये सब करावनहार बाबा के हाथ में है। और आप सबकी अनुभूति भी ऐसी ही होगी जैसे बाप दादा सन्मुख बैठे हुए हैं। ऐसे हम सब बाबा के आज्ञाकारी, वफादार और ईमानदार हैं। आदरणीय भारती दीदी से अनुरोध करती हूँ, आप सभी जो बाप दादा से मिलन मनाने आए हैं, अनुभूतियों से अपनी झोली भरने आए हैं, आप सबके लिए आपके अंदर कौन सी भावनाएं हैं, वो भावनाएं हम सभी के समक्ष अभिव्यक्त करेंगी आदरणीय भारती दीदी। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। जो भी यहाँ बैठे हैं वो पद्मा पदम भाग्यशाली हैं। हम सभी जानते हैं कि 2023 का वर्ष समापन करके 2024 के नए वर्ष के प्रारंभ में बहुत ये भी एक लॉटरी मिली, जैसे बताया बहन जी ने अभी, कि निमित भले गुजरात भी अभी बैठा हुआ है विशेष, लेकिन जो भी सभी यहाँ आए हुए हैं नए वर्ष के इस प्रथम उत्सव जिसको हम मकर संक्रांति कहते हैं, जो हमें बहुत कुछ प्रेरणा देने वाला है। और ये दिन भी ऐसा जो लोग बहुत उमंग और उत्साह से इस उत्सव को मनाते रहते हैं।
एक दिन नहीं, 2 दिन 3 दिन भी अलग अलग स्टेट में सब मनाते हैं। वैसे देखो तो पुरुषोत्तम संगम युग का जो अमूल्य समय है वो है ही उत्सवों से भरा हुआ। सदा ही इस संगम पर कोई न कोई उत्सव त्योहार चलते ही रहते हैं। वैसे देखा जाए तो हम सबके मीठे प्यारे बाप दादा ने इस वर्ष में हम लोगों को अपना पुराना खाता समाप्त कर और नए वर्ष में आज दिन तक जो जो बाबा ने हम सबको कार्य सौंपे हुए हैं, जो कार्य अभी भी सब करते रहते हैं, फिर भी जो भी अधूरे कार्य हैं वो कैसे श्रीमत मर्यादा और संगठन की एकता द्वारा हम उस बाबा के कार्य को जल्दी जल्दी पूर्ण करें। और उसके लिए जैसे कहते हैं ना, नए वर्ष में नए दिन में जो भी शक्तियाँ हम अपने आप में यहाँ से भर कर के जाते हैं वो पूरा साल भर हमें भी इतना शक्तिशाली स्थिति का अनुभव कराते हैं। वैसे तो बाबा ने हम सबको विशेष मनसा सेवा के ऊपर बहुत ही अंडरलाइन करके और ध्यान खिंचवाया है। आज दिन तक चित्रों द्वारा, प्रदर्शनी द्वारा, सेमिनार के द्वारा, कहीं पब्लिक प्रोग्राम के द्वारा हम लोग भिन्न भिन्न सेवाएं करते आए। लेकिन जैसा हम सभी जानते हैं, हमारे यज्ञ के शुरुआत के फाउंडेशन में कैसे मनसा सेवा ने अपना बहुत अच्छा पार्ट प्ले करके और हम सबको परिपक्व किया, मजबूत बनाया। और वही जो बाबा कहते ना, आज दिन तक वाचा सेवा भी बहुत करते आए, लेकिन अभी हम सबको ये तो मालूम चल गया कि संकल्पों के द्वारा, अपने शुभ सोच के द्वारा, अपने विचारों के द्वारा जो भी हम रचनाएं रचते हैं उसका साकार में प्रैक्टिकल स्वरूप भी बनता जाता है। तो बाबा ने जो हमें विशेष आत्मीय अर्थात रूहानियत के द्वारा, अपने मस्तक के द्वारा, अपनी दृष्टि के द्वारा, अपने चलन चेहरे और व्यवहार के द्वारा और अपने धारणामय जीवन के अनुभव द्वारा कैसे हम जल्दी जल्दी बाप को प्रत्यक्ष करें। क्योंकि ब्रह्मा बाबा ने तो अपने होते ही साकार में हम ब्रह्मा कुमार कुमारियों को विशेष माताओं के ऊपर कलश रख कर के और बाबा ने विश्व के आगे उनको तो प्रत्यक्ष किया। लेकिन हम सब का भी यही कार्य कर्तव्य है कि जिस बाप ने हम सबको इतना शो करके और आगे बढ़ाया और आज भी
सूक्ष्म वतन से बैठे बैठे भी बाबा हम सब को शक्ति भर करके बहुत कुछ प्रेरणाएं देते रहते हैं। तो अभी कैसे हम इस थोड़े समय में भी बाप को प्रत्यक्ष करें। वैसे देखो तो प्रकृति भी हम सब की साथी और सहयोगी है, भले उसका भी अपने अंतिम समय का अलग स्वरूप भी है, लेकिन जो बाबा के सहयोगी मददगार बच्चे हैं उनके लिए प्रकृति भी साथ और सहयोग दे कर के और इस बाबा के स्थापना के कार्य में भी वो सहयोगी और मददगार बन के और परिवर्तन के कार्य में हमें साथ दे रही है। वैसे देखो तो ये संगम युग का समय जो बहुत वैल्यूएबल है, वो संगम का समय अर्थात ये समय भी हम सब के साथ पल पल में सेकंड सेकंड में हमें बहुत सारे इशारे दे कर के और परिस्थितियों के अनुभवी बना करके और कैसे हम अपनी स्वस्थिति द्वारा परिवर्तन करके और समय को भी साथ देते हैं, उसको भी हम जितना पहचानते हैं परखते हैं तो समय भी हमको अपना साथ देने के लिए बंधा हुआ है। तो जबकि मीठे बाप दादा, हमारी वरिष्ठ दादियाँ, जो भी एडवांस पार्टी की आत्माएं हैं, चाहे जैसे बताया समय, प्रकृति और वायुमंडल, वातावरण, सबका जब हमको साथ और सहयोग मिल रहा है तो हमें सिर्फ बाबा की श्रीमत अनुसार, बाबा जैसे कहते हैं ना, एक कदम आप आगे बढ़ो तो बाबा 10 कदम हमको साथ देने के लिए बंधायमान है। तो जबकि ऐसा अच्छा एक गोल्डन चांस मिला है मधुबन में आकर के नए वर्ष के प्रारंभ में अपने आप को पूरा बैटरी को चार्ज करके और फिर जो बाबा के इशारे हैं उस अनुसार करन करावनहार तो बाबा ही है, वो निमित्त हम सबको साथ रख कर के जब वो करा रहे हैं तो हम भी बाबा के इस कार्य में अपने आप को साथी और सहयोगी बना कर के और बाबा के अंत तक का जो हमारा वायदा है, साथ रहेंगे, साथ चलेंगे, साथ सतयुग में भी जाएंगे, चाहे अपने धाम में भी संग संग ही जाना है। तो बहुत थोड़े समय की अबे पुरुषार्थ की मार्जिन रही हुई है। उस थोड़े से समय के पुरुषार्थ में आपस में संगठन में भी एकता और प्रेम प्यार और बाबा जो चाहते हैं सदा खुश रहें, सदा चेहरा भी मुस्कुराता रहे, दूसरों को भी प्रेरणा देने के निमित्त बने, यही इस नए वर्ष के इस प्रारंभ में आप सबके प्रति मेरी शुभ आशा है। निमित्त गुजरात निवासी सचमुच भाग्यशाली इसलिए है कि समीप भी है और बाबा ने निमित्त अपना दूसरा
कमरा ही बना करके और हम सबको अपने साथ ही साथ जब रखा है, तो गुजरात वाले भी इस निमित्त बाबा के इशारों को समझ करके और जल्दी जल्दी बाबा के साथ हम साथ में सहयोगी बन करके और अधूरे जो सपना है वो हम पूर्ण करें, यही शुभ आशा है। ओम शांति। ओम शांति। बहनों से अनुरोध करती हूँ, हमारे बीच आदरणीय दादी जी, मुन्नी बहन भी पहुँच गए हैं। आप सबकी तरफ से तिलक से और पुष्पों से दादी जी का, मुन्नी बहन का, भारती दीदी का अभिवादन करेंगे और उसके साथ ही माउंट आबू की तपस्वी भूमि, ब्रह्मा बाप और दादियों की तपस्वी भूमि से हमारा मधुरवाणी ग्रुप हमारे बीच पहुंचा है और आप सभी का अभिवादन और अभिनंदन। इस ठंडी ठंडी शीतल हवाओं के बीच आप सबको गर्म कर देगा, ऐसा सुंदर आपका अभिवादन कर रहा है मधुरवाणी ग्रुप। आप सब गुजरात वाले मधुबन की साकार ब्रह्मा बाप की स्मृतियों से भरपूर तपस्वी भूमि पर पधारे हैं। जैसा कि भारती दीदी ने कहा, गुजरात मधुबन का दूसरा कमरा है। दादी जी हमेशा कहा करती थी, ताली बजाओ और गुजरात हाजिर। तो ताली बजा ली सबने। तो आप सभी को भी दादी जी की स्मृति दिलाते हुए, दादी जी हमेशा पूछती थी, आप सबको रहने की व्यवस्था ठीक मिली? बहुत अच्छी मिली? बहुत अच्छा है। लेकिन इतना बाबा की यादों में नहीं समा जाना जो अपनी दवाई आदि लेना भूल जाए। अपनी दवाइयाँ समय पर ले लीजिएगा और आपके हर प्रकार के भोजन की व्यवस्था भी बड़े भंडारे में की हुई है। सो जो पेशेंट्स हैं वो कृपया अपना बहुत बहुत ध्यान भी रखेंगे और भरपूर भी होते रहेंगे। और अभी मधुरवाणी ग्रुप आप सभी को साकार स्मृतियों में, उन यादों में समा रहा है अपनी मधुर वाणी से। ओम शांति। नया वर्ष है, अव्यक्त मास है और मधुबन में सेवा का सुअवसर मिला है। एक बार अपने भाग्य के लिए जोरदार तालियां बजा के स्वागत कर लीजिए। दिवस का अवसर है, स्मृतियों में समाए हैं। ऐसे में सेवा करने गुजरात वाले आए हैं। स्मृति दिवस का अवसर है, स्मृतियों में समाए हैं। ऐसे में सेवा करने गुजरात के स्वागत की मन में उमंगे लाए हैं। गुजर गई है रात, अब है स्वर्ण सवेरा आने
को। गुजर गई है रात, अब है स्वर्ण सवेरा लाने को। आने क्या लाने को ठाना, धरा पे स्वर्ग बसाने को। ताली बजी गुजरात आया, बाबा के मन भाए हैं। ताली बजी गुजरात आया, बाबा के मन भाए हैं। आपके सुंदर स्वागत में मधुबन वाले हर्षाए हैं। आपके सुंदर स्वागत में मधुबन वाले हर्षाए हैं। जन्म जन्म का पुण्य भी संगम युग पर फलता है। मधुबन में सेवा का अवसर बड़े भाग्य से मिलता है। जन्म जन्म का पुण्य भी संगम युग पर फलता है। मधुबन में सेवा का अवसर बड़े भाग्य से मिलता है। कल्प कल्प के विजयी है, अधिकार से भाग्य जगाए हैं। कल्प कल्प के विजयी है, अधिकार से भाग्य जगाए हैं। आपके सुंदर स्वागत में मधुबन वाले हर्षाए हैं। आपके सुंदर स्वागत में मधुबन वाले हर्षाए हैं। आप बाबा के स्वागत की मन में उमंगे लाए हैं। आपके सुंदर स्वागत में मधुबन वाले हर्षाए हैं। मधुबन वाले हर्षाए हैं। मधुबन वाले हर्षाए हैं। बहुत सुंदर मधुर वाणी ने सबको उमंग उत्साह में उससे भरपूर कर दिया और सबके मन नाच रहे हैं। सर्वप्रथम आदरणीय दादी जी से अनुरोध करती हूँ, दादी जी अपने आशीर्वचनों से हम सभी को भरपूर करेंगी। आदरणीय दादी जी। सभी भाई बहनों को स्वागत है। सेवा करते करते बाबा करते कोई ना नहीं करते हैं। महावाक्य याद आता है। याद आता है रही प्रैक्टिकल अपने जीवन में उसका प्रैक्टिकल ओम शांति। दादी जी जो हम सभी को अपने अंतर के भावों से आशीर्वचनों से सुसज्जित कर रही हैं, गुजरात और अन्य जोन से आए हुए सभी भाई बहनों का स्वागत है, स्वागत है,
स्वागत है। सेवा करते करते बाबा का कोई ना कोई विशेष महावाक्य याद आता रहे और हम अपने जीवन में उसका प्रैक्टिकल स्वरूप कर्म में लेकर आए। आप अभी मधुबन में आए हैं बाबा से मिलने के लिए, बाबा से शक्ति लेकर स्वयं को ऐसा शक्तिशाली बनाए जो सदा हमारे पास ये याद बनी रहे। अच्छा, ओम शांति। दादी जी बहुत बहुत आपका शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। और अब अनुरोध कर रही हूँ आदरणीय मुन्नी बहन जी से, कितने सुंदर बाबा के हर सीज़न की हर डेट पर प्रोग्राम्स बनाते, सभी को ज्ञान रत्नों से तपस्या से भरपूर करते, स्थूल सूक्ष्म हर प्रकार की खातरी का बाबा के बच्चे बाबा के घर में अनुभव करते हैं। ऐसी सुंदर व्यवस्था हम सभी को देते तो वो व्यवस्था हमारी अवस्था को श्रेष्ठ बनाने में निमित्त बन जाती है। अनुरोध करती हूँ मुन्नी बहन जी से अपनी शुभ प्रेरणाएं हम सभी के लिए दें। ओम शांति। आप सभी गुजरात वाले सेवा के टर्न में अपना पुण्य का खाता जमा करने के लिए प्यारे बाबा के घर पधारे हैं, तो आप सभी का बहुत बहुत दिल से स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। साथ में अन्य जोन भी आए हैं। इंदौर जोन है और कौन सा जोन? इंदौर है, ईस्टर्न है, आंध्रा, भोपाल, दिल्ली, सभी स्टेट्स के हैं। सभी स्टेट से तो है, लेकिन मेन रूप से इंदौर जोन है, 2-3 जोन छत्तीसगढ़, है। रायपुर, इंदौर जोन है, आंध्र प्रदेश भी आंध्र है, प्रदेश है, उत्तर प्रदेश है, यूपी है। तो आप सभी भी बाबा मिलन के लिए आए हैं, तो आप सबका भी बहुत 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 दिल से स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। बाबा कहते हैं संपूर्ण बनना है, कर्मातीत बनना है और फरिश्ता बनना है। अब यही पुरुषार्थ करना है। अब समय बहुत समीप आ गया है जब हम सबको बाबा के साथ अपने घर वापस जाना है। अभी हमारी रिटर्न जर्नी है, तो हमें बाबा के पास जाना है। इसके लिए हमें देह सहित देह के सर्व संबंधों को भूल करके और अव्यक्त रूप से अव्यक्त बाबा के साथ रहना है, साथ चलना है। इस बात का हम सबको विशेष विशेष अटेंशन देना है। बाबा आया है हमको लेने के लिए, तो हमको अब उतना ही सभी बातों से परे होके तैयार होके बाबा के साथ चलना है।
और हमारी दादियाँ जो सदा ही हमारे साथ है और साथ रहेगी। तो आज भी दादियों की तरफ से हमें यही संदेश है। तो 3 कोनों में हमारी 3 दादियाँ हैं और साथ में प्यारे बाबा भी बसते हैं। तो हमको जो भी समय मिले तीनों स्तंभ पर बैठना है, बाबा के रूम में जाना है और अपने अंदर शक्ति भरनी है, पावर भरनी है। मधुबन पावर हाउस है, पावर हाउस में हम आए हैं, तो हमें अपने अंदर पावर भरनी है और पावर भर के बाबा के साथ जाना है। आप सभी जनवरी मास में आए हो, जो कि बाबा का स्मृति मास है। तो खास अपनी चेकिंग करो, तो मेरे अंदर ऐसी कौन सी कमी है जिसको सदा काल के लिए हमको पूर्ण करना है और फिर हमें वतन जाना है। तो ये अपनी चेकिंग करेंगे आप सभी जनवरी मास में। और इस मास में आप जितना हो सके उतना मौन में रहेंगे और मौन में रह के बाबा को याद करेंगे। ये अव्यक्त मास है, तो इसमें हमको कुछ न कुछ छोड़ के जाना है और अपने साथ जो भी कोई अच्छी बात है वो लेकर के जाना है। तो इस बात का भी हमको बहुत बहुत ध्यान रखना है। तो अव्यक्ति मास का बहुत महत्व है, जो मास मनाने हम बाबा के घर में आए हैं। तो आप सबके प्रति मेरी यही शुभ भावना है। तो इधर उधर तेरी मेरी बातों में अब समय वेस्ट ना करके अव्यक्ति मास में अव्यक्त बाप दादा से मिलन मनाने बाबा के घर आए हो, तो अपने समय को हर क्षण हर पल सफल करो और सफल करते हुए ये अव्यक्ति मास आप सभी मनाएंगे। तो अपने को बहुत शक्तिशाली समझ के जाएंगे, बना के जाएंगे और स्ट्रॉन्ग बना के जाएंगे। इसलिए विशेष रूप से मेरी आप सबके लिए यही शुभ भावना और शुभकामना है। ओम शांति। ओम शांति। हाँ दो। अभी आप सभी को जो सौगात मिलेगी, मुन्नी बहन जी वो सौगात दिखा रही हैं। ये शाल है आपके लिए, जो नरम भी है और गरम भी है। और ये बैग है, जिसको शॉल नहीं लेनी है तो बैग लेना है। और ये बच्चों का बैग है, छोटे बच्चों का। ये अव्यक्त बाप दादा की बुक है, 18 जनवरी पे खास मिलती है। ब्रह्मा बाप समान सर्व बंधनों से मुक्त बनो, इस किताब का नाम है। और बहुत बाबा की अच्छी अच्छी बातें
इसमें लिखी हुई है, जो आप रोज पढ़ेंगे और अपने जीवन में इसको धारण करेंगे। तो आज एक्स्ट्रा गिफ्ट मिल रही है आपको ये बुक की। ये भी चांस आप सभी को मिला है और किसी ग्रुप में बाबा की ये बुक नहीं मिली है। कितने भाग्यशाली हो। और अभी आप सबका परिचय मंच पर आसीन हमारी दादी जी वरिष्ठ बहनों को कराते हैं। जिस जोन का नाम अनाउंस करूं वे खड़े होकर के हाथ हिलाएंगे। आगरा से आए हुए भाई बहन खड़े होंगे और अपना हाथ हिलाइए। बैठ जाए। आंध्र प्रदेश के भाई बहन बैठ जाइए। भोपाल से आए हुए भाई बहन हाथ हिलाइएगा। बैठ जाइए। दिल्ली और दिल्ली के कमरे, दिल्ली से आए हुए भाई बहन बैठ जाइए। ईस्टर्न बंगाल, बिहार, उड़ीसा, आसाम, गुजरात, सारा ही हॉल उठ गया है। बैठ जाइए। इंदौर आरती बहन से संबंधित बैठ जाइए। इंदौर कमला दीदी से संबंधित, रायपुर छत्तीसगढ़ बैठ जाइए। कर्नाटक, पूरा कर्नाटक बैठ जाइए। महाराष्ट्र बैठिए। बॉम्बे बैठिए। नेपाल काठमांडू बैठ जाइए। पंजाब, हरियाणा, उत्तरांचल, जम्मू कश्मीर